अजय राय का आरोप, वोट की चोरी कर मोदी बने बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24x7 देश की आवाज। देश की आवाज में आज हम बात करते हैं। कांग्रेस सहित अन्य मुख्य विपक्षी दलों ने भाजपा और चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा राजनीतिक हमला करते हुए धरना प्रदर्शन का अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तथा बनारस लोकसभा चुनाव में लोकसभा के प्रत्याशी रहे अजय राय ने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बलिया में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी तथा चुनाव आयोग के ऊपर जमकर हमला करते हुए गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी के लिए चुनाव आयोग ने वोट की चोरी कराकर बनारस से सांसद बनाया। आज वह चुनाव आयोग की मेहरबानी से देश के प्रधानमंत्री है, अन्यथा वह एक सांसद भी नहीं होते। अजय राय ने कहा है कि मतगणना के दिन मैं 7वें राउंड तक आगे चल रहा था, लेकिन अपनी हार को निश्चित तौर पर देखते हुए मोदी जी ने चुनाव आयोग का कान टाइट किया, जिसके तुरंत बाद उनके एक इशारे पर दिन के 1 बजे ही चुनाव आयोग ने बनारस से अपनी वेबसाइट बंद करते हुए मतगणना स्थल से मीडिया कर्मियों को बाहर करवा दिया, जिसके बाद वोट चोरी करने का खेल शुरू हुआ और जबरन वोट की चोरी करवाकर चुनाव आयोग के द्वारा मोदी ने चुनाव जीतने का ऐलान करवाया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से सवाल किया कि आखिर आप लोग ही बताइए कि इतना अधिक वोट कहां से आया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मैं शिव जी का तन और मन से भक्त हूं, मोदी जी की तरह दिखावा नहीं करता। मोदी जी का चुनाव आयोग के बल पर वोट की चोरी करवाकर हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि में सरकार बना चुके हैं और आने वाले बिहार के चुनाव में भी वही दोहराना चाहते हैं, जिसे अब सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हमारे नेता राहुल गांधी ने मोदी और चुनाव आयोग के वोट चोरी को पकड़ लिया है, जिसके संबंध में एक नहीं अनेक सबूत है, लेकिन चुनाव आयोग इसे मानने को तैयार नहीं है। अब कांग्रेस सहित विपक्षी दल यानी कि इंडिया गठबंधन चुपचाप बैठने वाला नहीं है। रहता हूँ, हमेशा संघर्ष करने वाला आदमी हूँ। बाबा विश्वनाथ का चंदन आप देख रहे होंगे मेरे सर पे लगा रहता है। मैं उनका भक्त हूँ, दिखावटी नहीं हूँ मोदी जी की तरह। इसलिए कि जनता प्यार करती है हमसे, जनता चाहती है। जनता आई, काशी के लोग आए, समाजवादी पार्टी के लोग आए, आके उन्होंने सम्मान किया। क्यों? क्योंकि 1 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था और चुनाव आयोग ने मुझे ज़बरदस्ती हरवाया। वहाँ का डीएम कमिश्नर आज दिल्ली में जल आयोग का सीईओ बना दिया मोदी जी ने, कौशल राज शर्मा। आप देख सकते हैं क्या उनकी भूमिका रही। इसकी जांच कराए चुनाव आयोग। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से जांच कराए कि 7 राउंड चुनाव जीतने वाला व्यक्ति कैसे चुनाव हार गया और 1 बजे के बाद आयोग ने अपनी वेबसाइट से बनारस को हटा दिया। 542 सीट का अपडेट आ रहा था, केवल बनारस के अपडेट को बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया? मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि उसकी जांच करावें और सारी बातें सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जो बने हैं मोदी जी बनारस से, वो वोट चोरी करके बने हैं। ये पूरा बनारस जान गया, पूरा देश जान गया। राहुल जी ने बात उठाई तो निश्चित तौर से एक लोग जान गए कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने। अब ये पूरी तरीके से राहुल जी ने उठाया। अभी कुछ और सीटें, 44 सीटें उन्होंने बता रहे हैं, और सीटें हैं बनारस में भी। हम लोग और गहन जांच कर रहे हैं। अभी बनारस के अंदर एक एटम बम बड़ा वाला फटेगा बहुत जल्द। एक घर घर की जांच हम लोग भी करा रहे हैं, निकलवा रहे हैं कितने वोट, और कहीं मकान नंबर ही पता नहीं चल रहा कि मकान नंबर है ही नहीं, और वो मकान नंबर पे सैकड़ों वोट बने हुए हैं। अब सारी चीजें चल रही है, बहुत जल्दी तथ्यों के साथ, प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब बनारस की जनता कह रही है, भाई मैं नहीं कह रहा हूं। काशी की जनता माला पहना रही है, काशी की जनता ढोल नगाड़ा बजा रही है। काशी के अंदर अजय राय को लोग प्यार कर रहे हैं, तो उसके लिए तो भाई अब काशी के लोग बताएंगे। मैं तो निश्चित तौर से उनका सेवक हूं, उनका भाई हूं, परिवार वाला हूं। केवल वोट लेने के लिए नहीं आता, उसी माँ गंगा का पुत्र हूं। माँ गंगा में पैदा हुआ, उसी माँ गंगा में समाहित हो जाऊंगा। मैं गुजरात से नहीं आया, अहमदाबाद से नहीं आया। हम सब लोग काशीवासी हैं। काशीवासी, अगर मुझे काशीवासी मानते हैं सांसद, तो उनका सेवक हूं, उनके साथ आधी रात को खड़ा रहूंगा। इनकी तरह झूठा हो, बनावटी मैं व्यक्ति नहीं हूं। मैं उनके दिल में हूं, उनके दिल के अंदर बैठा हूं। तरीके से वहाँ के लोग आपको सांसद मान रहे हैं, काशीवासी, तो क्या काशी के लोग भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पे? निश्चित तौर से अगर अजय राय सांसद ईमानदारी से आज काउंटिंग हो जाएगी, अजय राय सांसद होंगे, तो एक नहीं कितनी दर्जनों सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बना। यूपी की बात कर रहा हूं, बांसगांव में सदल प्रसाद को जबरी हराया गया। अब
खुद आप देख सकते हैं देवरिया में अखिलेश प्रताप को जबरदस्ती हराया गया, कानपुर में आलोक मिश्रा को जबरी हराया गया। ये सब सीटें मैं जानता हूं जहां जबरदस्ती चुनाव हराया गया है। बनारस, ये सारी, अभी यूपी में कितनी सीटें सामने आएंगी जो चोरी और बेईमानी से ये आयोग ने उनको जिताया है। बिहार में वोट यात्रा ऐसा नहीं हुआ होता तो क्या आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री? निश्चित तौर से आज इंडिया गठबंधन की सरकार होती और हमारे नेता राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री होते। सर, बिहार में जिस तरह से सड़कों पे चोर कहा जा रही है, क्या सही है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये जनता बोल रही है, ये जनता बोल रही है, आम जनता बोल रही है, आम जनता की आवाज उठ रही है। क्योंकि बनारस के अंदर इसका जवाब दीजिए ना कि भाई 7 राउंड तक आप हार रहे थे, फिर आप चुनाव जीते कैसे? क्यों चुनाव आयोग ने अधिकृत वेबसाइट बंद कर दी? ये ज्ञानेश कुमार जी बतावें, अपने आप सारी चीजें सामने आ जाएंगी। नहीं, मैं ये इतना कहना चाहूंगा, देखिए, नहीं, प्रधानमंत्री के बारे में कोई नहीं बोल रहा है, ये व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं लोग कि नरेंद्र मोदी जी की जो एक फितरत है कि पूरी तरीके से बनारस में साड़ी नहीं बांटी गई, बनारस से पैसे नहीं बांटे गए, शराब नहीं बांटी गई। आप बताइए, आप सब लोग जानते होंगे, मीडिया के लोगों को काउंटिंग से बाहर निकाल दिया बनारस में। 1 बजे के बाद कोई मीडिया का आदमी व्यक्ति अंदर नहीं था, जरा पूछ लीजिएगा, बनारस में सबको बाहर कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री को उसको भी देखना चाहिए कि भाई मीडिया को भी सम्मान अंदर दे दो, आप बाहर क्यों किया गया? इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से इन्होंने चुनाव आयोग, हम चुनाव आयोग के ऊपर यह प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव आयोग ने चोरी करवाई है, चोरी करवा के चुनाव जिताया है। सर, बिहार में ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए भारत न्यूज 24x7 के साथ। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।